ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में श्रवण कर रहे हैं। हमारा 32वां प्रकरण है कृष्ण जन्म लीला प्रकरण, प्रथम अध्याय। इसके अंदर वसुदेव जी ने कंस को अनेक प्रकार से समझाया। साम दाम दंड भेद, साम और दंड, साम और भेद, क्योंकि ना तो वो उनको धन दे सकते हैं दाम और ना ही उनको दंड दे सकते हैं, क्योंकि कंस जो है वो राजा है। तो साम नीति से उन्होंने आश्रय लिया, 5 प्रकार से समझाया, और भेद नीति का भी आश्रय लिया कि तुम्हें इस लोक और परलोक दोनों जगह ही तुम्हारा परलोक भी नष्ट होगा और तुम्हारा ये लोक भी निंदा होगी अगर तुम इसका वध करोगे। तो भी जब कंस नहीं मानता है तब सुखदेव जी आगे 46वें श्लोक में कह रहे हैं। श्री शुक उवाच एवं स सामभिर्भेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुणः न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादान अनुव्रतः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे कौरव्य अर्थात हे परीक्षित, दारुण जो कैसा है कंस के विषय में बता रहे हैं, उसका दारुण नृशंस है, अत्यंत क्रूर है ऐसा, और पुरुषादान अनुव्रत है। इसके जो सहचर कौन है, अघासुर बकासुर, इस तरह के जो सहचर हैं इसके, उनके साथ सौ माने वह कंस, एवं माने इस प्रकार से साम भी सांत्वना पूर्ण वाक्यों के द्वारा साम नीति का जो अवलंबन करके वसुदेव जी ने समझाया था उसको भेदई, और दूसरा फिर भेद दृष्टि से भी 2 प्रकार के यहां पर जो है प्रयोग किए गए। साम, 2 नीतियां, साम और भेद। भेद का मतलब है दृष्ट और अदृष्ट के संबंध में भय दिखाकर। दृष्ट फल है इस जगत का और अदृष्ट फल है परलोक का, कि यहां पर भी निंदा होगी और वहां पर भी तुम्हारा परलोक भी नष्ट होगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा हत्या में। तो इस प्रकार से तो साम और दंड, इन 2 प्रकार की नीतियों का अवलंबन करके भी बोध्य मानव अपि समझाए जाने पर भी न निवर्तत, वो देवकी का वध करने से निवर्तित नहीं हुआ, अर्थात उसने अपने विचारों को नहीं बदला। बहुत समझाया क्योंकि वो तो क्रूर था, दैत्यों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए वो अपने संकल्प को नहीं छोड़ा उसने। तो अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो अघासुर इत्यादि राक्षस है, पुरुषादाह, इनके अनुगत थे, इस कंस के अनुगत थे, इसके चारों ओर रहते थे हमेशा। तो कंस जो है उन्हीं का अनुसरण करने वाला था। और ये भी बताते हैं कि इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उस पे साम इत्यादि नीतियों का प्रयोग कोई व्यर्थ होता है सब। तो इसलिए वो परीक्षित महाराज को जो है विस्मय पूर्वक कह रहे हैं
कौरव्य, तुम कुरुवंश में उत्पन्न हुए हो। तो इस प्रकार से जो है इसके लिए बताया कि साम वचनों के द्वारा उपदेश देने पर भी वो किसी प्रकार इस दुष्ट कर्म से निवर्तित नहीं हुआ। आगे अब 47 श्लोक में कह रहे हैं, निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्यानक दुन्दुभिः प्राप्तम कालम प्रतिव्यूढ़म इदम तत्रान्वपद्यत। यहां पर कह रहे हैं कि आनक दुन्दुभि अर्थात जो वसुदेव जी हैं उन्होंने तस्य माने कंस का, तम निर्बंधम, तम माने उसका, निर्बंध माने संकल्प, दृढ़ आग्रह। तो ऐसा दृढ़ आग्रह देखकर, ज्ञात्वा माने जानकर, विचिंत्य क्षण भर के लिए मन में विचार किया। क्या किया कि प्राप्तम कालम, ये जो हमको उपस्थित हुआ है ये समय, देवकी की मृत्यु का समय है, इसके लिए प्रतिव्यूढ़म, प्रतिकार करने के लिए, तत्र माने उस समय, इदम यह अन्वपद्यत, यह उपाय उन्होंने अपने मन में निश्चित किया। उन्होंने सोचा कि अब ये जो आपात काल आ गया है और किसी न किसी उपाय से हमको इससे मुक्ति पानी ही पानी है। कैसे सहन कहा जाए इसको, क्या उपाय किया जाए, इसलिए थोड़ा सा सोचा उन्होंने, और कि किस प्रकार से मैं देवकी को मारने से बचा सकता हूं, क्योंकि कंस का तो दृढ़ निश्चय है इसको मारने का। अब एकदम बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन उत्पन्न हो चुकी है। तो इसलिए वसुदेव महाराज जो हैं वो अब निर्णय कर रहे हैं कि इसको कैसे बचाया जाए। तो वसुदेव महाराज अपने को, उसमें सुखदेव जी कह रहे हैं आनक दुन्दुभि। आनक दुन्दुभि का मतलब है जन्म के समय दुन्दुभि बजी थी। इसका मतलब ये तो निश्चित हो गया कि देवकी की मृत्यु तो नहीं होगी, उसका जो दोष है वो मुझे नहीं लगेगा। देवकी की जो मृत्यु है उसका मंगल मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो है दुन्दुभि बजी थी जिस समय। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का सोचा। अब आखिर 48वें श्लोक में कह रहे हैं, मृत्युर्बुद्धिमतापोयो यावत् बुद्धि बलोदयम यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिनः। जो बुद्धिमता, जो विचक्षण व्यक्ति हैं अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनके द्वारा यावत बुद्धि बलोदयम, जब तक बुद्धि और बल है, अर्थात इसमें दोनों चीजें रह सकते हैं, बुद्धि का बल है अथवा बुद्धि और शारीरिक बल दोनों को ले सकते हैं। तो जब तक बुद्धि का और शारीरिक बल का उत्कर्ष है, उदयम मतलब उसका उत्कर्ष है अर्थात वर्तमान है, उपस्थित है, तब तक मृत्यु अपोह्य, मृत्यु का प्रतिकार करना ही चाहिए। ये नियम है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तो यदि हमारे सामने मृत्यु उपस्थित हो गई है तो हमको उसका प्रतिकार करना ही चाहिए अपने बल के अनुसार, बुद्धि बल के अनुसार अथवा शारीरिक बल के अनुसार, जैसे भी है। और यदि इसके द्वारा भी प्रतिकार करने में असमर्थ है तो असौ माने ये मृत्यु न निवर्तित, यदि निवारित नहीं होती किसी कारणवश, तब देहिनः, जो देहधारी है, चेष्टा करने वाला व्यक्ति, अपराध नास्ति, उसके द्वारा अपराध नहीं माना जाएगा। तो जब तक बुद्धि और बल साथ दें तब तक मृत्यु को टालना, और यदि प्रयत्न करने पर भी न टले तो फिर उस प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं माने जाएगा। तो यहां पर बुद्धि और बल दोनों में ही बुद्धि की विशेषता है। बुद्धि पहले है, शारीरिक बल बाद में है, क्योंकि कई बार शारीरिक बल काम नहीं आता है लेकिन बुद्धि काम आ जाती है। तो बल जो है वो बुद्धि की विशेषता है उसके अंदर, इसीलिए बुद्धि पहले कहा वहां पर। और यदि मृत्यु नहीं टलती है तो उपेक्षा का भाव आ गया, उसके कारण जो दोष लगेगा वो जो देही है अर्थात जो जीव इस देह में आत्मबुद्धि करके जीवित है, उसको दोष नहीं लेगा, उसको पाप नहीं लेगा। तो यहां पर अब उनका ऐसा सोचना है कि इस कंस के वध को रोकने के लिए, कंस के द्वारा इस वध को रोकने के लिए मुझे अपनी बुद्धि का ही उपयोग करना पड़ेगा, और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। जैसे गुरुजी हैं, गुरुजी के अनेक शिष्य होते हैं, तो गुरु तो सबके सुधारने का प्रयत्न करते हैं। गुरुजी अपने उपदेश के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा सबको सुधारने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन यदि कोई नहीं सुधरता है तो फिर क्या करेंगे? गुरुजी को कोई दोष तो ना होगा उसमें।
तो इस प्रकार से हर एक का जो अपना कर्तव्य है उसको पूरा करना है अपनी बुद्धि और बल के अनुसार। जैसे मान लीजिए नाव के अंदर नाविक है, तो नाविक का भी ये कर्तव्य है कि नाव को डूबने से बचाने का प्रयास करता रहे, और अगर नहीं करता है तो उसको कर्तव्यहीनता का अपराध लगेगा, उसे दोष लगेगा। अब 49 श्लोक में कह रहे हैं, प्रदाय मृत्युवे पुत्रान मोचये कृपणामिमाम सुता में यदि जायरन मृत्युर्वान म्रियेत चेत। में माने मेरे, यदि सुता, ये जो देवकी के गर्भ में मेरे पुत्रों का जो जायरेन माने जन्म होता है, तो यदि देवकी के गर्भ से मेरे पुत्रों का जन्म होता है, तब मृत्यु कंस यदि न मृियत, मेरे पुत्रों के जन्म से पहले नहीं मरता है, तो मान लीजिए मेरे पुत्रों का जन्म हो गया और कंस उससे पहले यदि नहीं मरता है, तब उस समय विचार करूंगा, क्या पता ये कंस जो है उससे पहले मर ही जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, देवकी के पुत्र कब होंगे कब नहीं होंगे कौन पता, किसको पता। तो हो सकता है कंस उससे पहले ही मर जाए। लेकिन इस समय क्या है, कंस के लिए मैं अपने पुत्र देवकी के पुत्रों को मोचय माने प्रदान कर दूंगा, दाय माने प्रदान कर दूंगा उसको। और ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर मैं कृपणाम, ये जो कृपण है अत्यंत दीनहीन है, इमाम माने इस देवकी को मोचय, मृत्यु के हाथ से मुझे बचा लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने निर्णय किया। अगर मान लीजिए मैं मृत्यु की उपेक्षा करूंगा और मुझे दोष न लग जाए, इसलिए इस दोष का परिहार करने के लिए कह रहे हैं प्रदाय, कि मैं अब इस कंस को अपने पुत्र प्रदान करके इस देवकी को छुड़ाऊंगा, क्योंकि जो होना होगा सो होगा। कम से कम तब तक इस देवकी का जीवन तो बचा रहेगा जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होते। और अगर इस बीच कंस मर गया तो ऐसा भी हो सकता है कंस मर जाए, तो इसकी विपरीत घटना है वो भी तो घट सकती है ना। इस प्रकार की एक एक्सपेक्टेशन है उनके अंदर। तो वचन देने से पहले ही यदि वो मर गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और हो सकता है इसकी पुत्रियां हो, पुत्र हो ही ना, या हो सकता है कि जब अगर इस कन्या हो गई तो हो सकता है कि इसको जो है दया आ जाए उसको देखकर। और यह भी हो सकता है कि ना मरे और फिर भी मेरी संतान को छोड़ दे बालक को देखकर, क्योंकि सत्संग मिल जाता है व्यक्ति को तो बदल जाता है। तो पहले पुत्र को छोड़ ही दिया था कंस ने। तो तीनों ऑप्शंस हैं कि हो सकता है ये मेरे पुत्र को ही छोड़ दे, हो सकता है मेरी कन्याएं हो जाएं, और हो सकता है ये पहले मर जाए। तो कम से कम वर्तमान की अवस्था में तो हमको देवकी को बचाना ही चाहिए। इस प्रकार का जो है सोचते हैं वसुदेव महाराज। अब आगे कह रहे हैं 50वें श्लोक में, विपर्ययो वा किम न स्यात् गतिर्धातुर दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत। विपर्यय वाम किम न स्यात्, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका उल्टा हो जाए, मेरे पुत्रों में से ही कंस का मरण नहीं हो सकता, अर्थात हो भी सकता है, क्योंकि धातु का मतलब विधाता, मतलब हो सकता है कि मेरा लड़का ही इसको मार डाले बड़ा होकर। और विधाता जो हैं उनका जो विधान है, धातु माने विधाता का, गति माने विधान, दुरत्य है, दुर्ज्ञेय है, उसको कोई जान नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि उपस्थित जो मृत्यु है वो भी निवर्तित, उसका भी निवारण हो जाता है। जैसे मार्कंडे, अजामिल इत्यादि की मृत्यु उपस्थित हो गई थी तो भी टल गई। और निर्वृत्तः पुनः आपतेत, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो टली हुई मृत्यु है वो भी लौट आती है, जैसे कि हिरण्यकशिपु इत्यादि हैं। तो वो तो अपनी मृत्यु को जो निवृत्त करना चाहते थे तपस्या के द्वारा, कि हमारी मृत्यु हो ही ना, लेकिन वो फिर आ गई। तो ये तो बड़ी विधाता के विषय में कोई जानता थोड़ी है कि क्या कब चाहते हैं वो, इसलिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। सभी संभावना को ध्यान में रखते हुए ही अब मेरे को जो है इसको बचा ही लेना चाहिए इस वर्तमान अवस्था में, चाहे मुझे अपने पुत्र को प्रदान ही क्यों ना करना पड़े।
यद्यपि ये पिता के लिए संभव नहीं है अपने पुत्रों को प्रदान करना, लेकिन फिर भी ऐसा सोच रहे हैं और वर्तमान स्थिति को टालने का प्रयत्न कर रहे हैं वसुदेव जी। आगे कह रहे हैं 51वें श्लोक में, अग्निर्यथा दारु वियोग योग योगयोर अद्रष्टतोऽन्यत्र निमत्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु। यथा माने जैसे दावाग्नि लगने पर दारू माने लकड़ी से वियोग न मिलना और योग माने संयोग हो जाना, अदृष्ट अन्य निमित्तम, अदृष्ट से कोई अन्य कारण नहीं है, केवल अदृष्ट है इसका कारण है। तो किसी भी कारण से जो अग्नि लगी है उसका निकट पड़ी जो लकड़ी है उसके साथ वियोग होना और संयोग होना, ये इसमें क्या है, केवल निमित्त ही कारण है, अन्यत निमित्त कोई कारण निमित्त ही कारण नहीं है। क्योंकि ही जंतो मनुष्यों के शरीर और संयोग के मिलने और जो बिछुड़ने का जो कारण है अपि दुर्विभाव्य है, वो अचिंत्य है। तो मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना जिस प्रकार से अचिंत्य है, उसी प्रकार से अग्नि लगने पर लकड़ी का अग्नि के साथ संयोग और वियोग होना ये केवल निमित्त नहीं है कि पास में पड़ी है लकड़ी तो जल ही जाएगी, ऐसा नहीं है। निमित्त तो यह है कि जो पास में लकड़ी पड़ी हुई है वो जलनी चाहिए, लेकिन कौन सी लकड़ी जलेगी कौन सी लकड़ी नहीं जलेगी, जब वन में आग लगती है तो दूर दूर की लकड़ी जल जाती है और पास की लकड़ी जो है बची रह जाती है। तो इन सब बातों के अंदर जो है अदृष्ट के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। तो किसका शरीर बना रहेगा, किसका शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बड़ा कठिन है। इस बात का पता लेगा ना कि किसका जन्म रहेगा और किसका मर जाएगा, ये नहीं पता लगा सकते। तो यहां पर दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं कि कई बार जो है दावाग्नि के अंदर जहां से जलती है वृक्ष, वो वृक्ष छुट जाते हैं कुछ आसपास के, और दूर दूर के वृक्ष जल जाते हैं। गांव में भी होता है ऐसे, दूर के घर जल जाते हैं और पास के रह जाते हैं। तो प्राणियों के जन्म और मरण में, उनके संयोग और वियोग में भी जो भाग्य में होगा वही होगा। हम जो सोच रहे हैं कि ऐसा ही हो, तो ये नहीं कह सकते पक्के तौर से कि ऐसा ही होगा। तो इसके अंदर जो है ईश्वर की इच्छा ही सब कुछ है। ये नहीं है कि जो पहले जन्मा था वो पहले मरेगा। जो पहले जन्मा है वो सबसे पहले भी मर सकता है। ये तो प्रारब्ध की बात है ना, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, अचिंत्य है ये सारी बातें। इस प्रकार से जो है उनके द्वारा सोचा जा रहा है। अब 52वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं विमर्शतम पापम यावदात्म निदर्शनम पूजयामास वैशौर्य बहुमान पुरःसरम। जो शौरी हैं, शौरी कहा गया है यहां पर वसुदेव जी को। तो यावत माने जितनी, आत्म निदर्शनम अपनी बुद्धि थी उसके अनुसार, एवं माने इस प्रकार, विमर्श्य माने विचार करके, जो शौरी हैं, शूर नंदन शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हैं, वही निश्चित रूप से तम पापम, उस पापी कंस का बहुमान है, बहुत आदर सहित और पूजया मां से सत्कार किया। जो कंस है उसका सत्कार किया बड़े आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक। वसुदेव जी को जहां तक ज्ञान था तो इसके अनुसार अब विचार कर रहे हैं और इस प्रकार अब कंस की स्तुति करते हैं। फिर वो आगे, प्रसन्न वदनाम भोजो निशंसम निरपत्रपम मनसा दूयमानेन विहसन्निदम अब्रवीत। प्रसन्न वदनाम बोझ, अपने जो मुख है उनको प्रसन्न बनाकर, विकसित कमल की भांति ऐसा, लेकिन अंदर से अत्यंत दुखी, दूयमानेन मनसा, मन में अत्यंत दुखी हैं। निरपत्रम, जो निर्लज्ज है, और निशंसम, जो अत्यंत क्रूर है, ऐसे कंस को विहसन माने मंद मुस्कान के साथ इदम अब्रवीत, इस प्रकार से कहा। तो यहां पर जो है देखिए वसुदेव जी को क्या करना पड़ रहा है, अंदर से उनका मन बड़ा व्यथित है, दूयमानम, लेकिन मुख पे प्रसन्नता है। ऐसा दिखा रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका समाधान जो है वो हो चुका है, ढूंढ लिया है मैंने।
और किसके सामने दिखा रहे हैं? जो अत्यंत क्रूर है, जिसके अंदर लज्जा नहीं है, ना धैर्य है, ना लोक की लज्जा, बहन को मारने के लिए तैयार है। दो विशेषण कंस के, क्रूर है और निर्लज्ज है। लेकिन फिर भी मुस्कुराए नहीं, थोड़ा सा हंसते हुए से, प्रसन्न वदाम बोझो, हंसते हुए ऐसे बोले जैसे कि कंस से बहुत हितैषी हैं कंस के, इस प्रकार से बोला जा रहा है उनके द्वारा। तो यहां पर कंस के द्वारा, कंस वो वसुदेव जी के द्वारा जो बोला जा रहा है जैसे उसके हितैषी हों, इस प्रकार से बोल रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, श्री वसुदेव उवाच नहि अस्यास्ते भयं सौम्य यद्वै साहा शरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यस्ते भयं उत्थितम्। वसुदेव ने कहा, हे सौम्य, हे शांत स्वभाव वाले। देखिए उच्चारण क्या है उसके लिए, संबोधन सौम्य, जबकि अत्यंत क्रूर है वो। सा माने जो ये देवकी है, नहीं, सा माने यहां पर आकाशवाणी के लिए कहा गया है। सा अशरीर वाक, वो जो पहले सुनी गई थी आकाशवाणी, उसके अनुसार यत वही आहा, इसका जो 8वां पुत्र है, निश्चित रूप से ऐसा कहा था उसने। अस्या माने देवकी से, ते माने तुम्हें, भयम न ही यतः, तुमको वसुदेव, इसमें तुमको देवकी से कोई भय नहीं है, ये निश्चित रूप से बात है। अब जिससे तुम्हारा भय उदय हुआ है, भय उत्थितम, यतः माने क्योंकि, ते माने तुम्हारा भय जो उत्पन्न हुआ है, किससे हुआ है? अस्या, इस देवकी के पुत्रों से, उनको समर्पयिष्ये, मैं तुमको समर्पण करूंगा। तो जैसे आकाशवाणी ने कहा है कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, इसके अष्टम पुत्र से तुम्हें भय है, अष्टम संतान से, तो वो जो अष्टम संतान होगी वो मैं तुमको समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार से यहां पर भाव है कि मैं तुमको समर्पित करूंगा, फिर तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो। आगे कह रहे हैं 56वें श्लोक में, इस प्रकार जो है मैं तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। हाँ, 55वें श्लोक में, श्री शुक उवाच स्वसुरवधान्य व्रते कंसस तद्वाक्य सारवेत वसुदोपितम प्रीतः प्रशस्य प्राविशद गृहम्। सुखदेव जी कहते हैं कि तद्वाक्य सारवित, जो सारवित, सार से भरे हुए वाक्य थे वसुदेव जी के, ऐसे जानकर कंस जो है स्वसुर वधात, अपनी बहन के वध करने से निवृत्त हो गया, और वसुदेव अपि प्रीत है, वसुदेव जी भी संतुष्ट होकर, तम माने उस कंस को, प्रशस्य माने प्रशंसा आदि के द्वारा सम्मानित करके, गृहम प्राविशत, अपने घर में प्रवेश किया। तो यहां पर जो कंस है वो वसुदेव जी के वाक्यों को मान लिया, क्योंकि कंस जो है पहले से जानता है वसुदेव जी को कि ये सत्यवादी हैं, सत्यनिष्ठ हैं, आनक दुंदुभी हैं, पता ही है कंस को ये बात भी। तो इसलिए उनकी यथार्थता को वो समझ गया और उसने इस प्रकार का विचार छोड़ दिया, और वो संतुष्ट, वसुदेव जी भी फिर संतुष्ट हुए, और उन्होंने भी जो है उसको, क्योंकि उसे मालूम था वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि उसको ये विश्वास था वसुदेव जी के ऊपर कि ये परम सत्यवादी हैं, इन्होंने जो प्रतिज्ञा की है वो कभी झूठी नहीं होगी। इसलिए व्यर्थ में जो है अब इसको देवकी को मारने का क्या लाभ? देवकी को तो मारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो जो है अपने प्राणों की रक्षा के लिए मार रहा था इसको। अब प्राणों की रक्षा तो मुझे इनके बच्चों से होनी है, इसके बेटे से होनी है। इस प्रकार से बस उसके दिमाग में ये बात आ गई और वो जो है निवृत्त हो गया। वसुदेव जी प्रसन्न हो गए, अपने घर चले गए। 56वें श्लोक में कहते हैं, अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यान चैवानुवत्सरम। अथ माने इसके अनंतर, इसके बाद, कुछ काल बाद, उपावृत्ते बीतने पर, सर्वदेवता जो सभी देवताओं की आश्रय स्वरूपा हैं श्री देवकी जी, ऐसी अनुवत्सरम प्रतिवर्ष एक एक करके अष्टौ पुत्रान 8 पुत्रों को और कन्याम एक कन्या को भी प्रसुषवे जन्म दिया। तो उन्होंने एक एक करके 8 पुत्रों को और एक कन्या को जन्म दिया। अब आगे बता रहे हैं यहां पर सर्वदेवता बताया कि जितने भी देवता हैं वो सभी सर्वदेवता स्वरूप कौन है? कृष्ण है।
सर्वदेवमय गुरु, भगवान के अंदर जो है सभी देवताओं का निवास है, इसलिए उनको कहा गया कि देवकी सर्व देवता, क्योंकि वो कृष्ण की जननी है इसलिए। और कन्याम अर्थात कन्या जो सुभद्रा है उनको, यहां पर जो है सुभद्रा के विषय में बोल दिया कन्या, क्योंकि 8 पुत्रों में नहीं है। 8वां पुत्र जो है वो तो कृष्ण ही थे ना, तो वो तो योग माया थी। लेकिन यहां पर कन्या जो कह रहे हैं वो सुभद्रा को कह रहे हैं कि वो नबी जो है सुभद्रा है, उनको जन्म दिया अनुवत्सरम, इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं। कन्याम का मतलब जो है ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यहां सुभद्रा की उत्पत्ति है। अनुवत्सरम 8 वर्षों, प्रतिवर्ष एक एक कन्या को, हाँ यहां पर यह नहीं समझना चाहिए कि प्रतिवर्ष एक एक कन्या को दिया, बल्कि अर्थ यह है कि 8 पुत्रों को और एक कन्या को एक एक वर्ष के बाद जन्म दिया, इस प्रकार से। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभि अर्पयामास कृच्छेण सोनृतादति विवल। अन्नतात मिथ्या वचन से जो अति विह्वल है, अत्यंत भयभीत हैं, ऐसे। सौ माने ऐसे वसुदेव जी ने बड़े कष्ट के साथ, कृच्छेण मतलब अत्यंत कष्ट के साथ, दुख से विह्वल होकर, और कीर्तिमान नाम का जो प्रथम पुत्र था उसको कंसाय अर्पयामास है, कंस को सौंप दिया। तो पहले पुत्र का नाम था उनका कीर्तिमंत, पुत्र के जन्म के दिन ही उसका नाम कीर्तिमान रखा गया होगा। तो इसके लिए कह रहे हैं कि कीर्तिमान पुत्र को उन्होंने बड़े कष्ट के साथ कंस को सौंप दिया। किम दुस्सहनु साधूनाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम कार्यम करदयाणाम दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम। बड़ा सिद्धांतिक श्लोक है ये। यहां पर बताया जा रहा है कि किम दुस्सहम नु साधूनाम, साधुओं के लिए क्या चीज ऐसी है जो सहन नहीं की जाती साधुओं के द्वारा, अर्थात वो सब कुछ सहन कर पाते हैं। साधु लोग ऐसा क्या है, सत्पुरुष लोग के लिए क्या असह्य है। और विदुषाम किम अपेक्षितम, और विद्वानों की किस बात की अपेक्षा है, अर्थात उन्हें कुछ नहीं चाहिए। करदयाणाम जो नीच है उनके लिए किम अकार्यम, ऐसा कौन सा कुकर्म है जो उनके करने के योग्य नहीं है, अर्थात वो सब कुछ कर सकते हैं। और धृत आत्मनाम, और जो जितेंद्रिय पुरुष हैं वे किम दुस्त्यजम, उनके लिए कौन सा त्याग जो है ऐसा है जो नहीं कर सकते, अर्थात वो सब प्रकार का त्याग कर सकते हैं जो जितेंद्रिय हैं। तो साधुओं के विषय में, विद्वानों के विषय में, नीच व्यक्तियों के विषय में और जितेंद्रिय पुरुष के विषय में, यहां पर 4 लोगों के विषय में ये बातें बताई गई। वसुदेव जी की प्रशंसा के अंदर यहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रत्येक चरण में यहां पर एक सिद्धांत है। इस प्रकार वसुदेव जी के जो सत्य आचरण हैं उनसे सुखदेव जी बड़े प्रभावित हैं, और इसीलिए कह रहे हैं वो साधु के लिए क्या असहनीय है। वो तितिक्षा, इसको बोलते हैं तितिक्षा। समाज कितनी निंदा करता है साधुओं की, कितनी निंदा करता है साधुओं की, लेकिन तो भी साधु उसको सहन करते हैं। हरि भक्तों की, भक्त लोगों की सभी प्राय लोग निंदा करते हैं। लोग कहते हैं कोई काम धाम करते नहीं है। भजन करना अच्छी बात है, लेकिन घर में बैठ के करो, पूरा काम धाम करो। पूरा का घर विरोध करता है उनका, कुछ भी नहीं करता है। लेकिन साधु कैसे, जैसे कि वर्षा की अनंत बूंदें तीव्र गति से पर्वत पर पड़ती हैं, उसी प्रकार से जो साधु है उस पर्वत की भांति उन दुष्टों की निंदा को, जो उनकी शब्द हैं, शब्द रूपी वर्षा को वो अब सहन करता है। कमजोर व्यक्ति उसको सहन नहीं कर सकता। जो समर्थ व्यक्ति है वही इस प्रकार के निंदा सूचक वाक्यों को सहन कर सकता है, वो साधु ही है। साधु क्यों सहन करता है? क्योंकि उसने भगवान का आश्रय लिया हुआ है। केवल इसलिए साधु उसकी जो है, यही उसका बल है, भगवान का बल ही उसका बल है, तो उसके लिए कुछ भी असहनीय नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वसुदेव जी जो है बड़े साधु पुरुष हैं। कितना बड़ा कष्ट है ये उनके ऊपर कि सारी के सारे पुत्र अब उसको सौंपेंगे, ये कितना बड़ा कष्ट है। अब आगे कहते हैं विदुषाम किम अपेक्षितम, और जो विद्वान व्यक्ति हैं उनको क्या चाहिए। जो विद्वान है, जिसको जो ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया है, ज्ञान निष्ठा उपलब्धि हो गई है, ज्ञान की आत्म अनात्म विवेक जिसका स्पष्ट रूप से जो है प्रकाशित है, उसको कोई चाहत नहीं रहती संसार से,
क्योंकि वो जानता है कि प्रारब्ध में मेरे जो है वो मुझे मिलेगा ही। देवता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, और यदि नहीं मिलता है तो शोक नहीं करता, और मिल जाए तो विस्मय नहीं करता, क्योंकि वो जानता है जो मेरा है वो दूसरे को नहीं मिलेगा, और जो मेरा नहीं है वो प्रयत्न करके भी मुझे नहीं मिलने वाला है। जैसे बताया प्रहलाद जी ने सुख और दुख, तो सुख और दुख तो प्रारब्ध से मिलने हैं, हमारे प्रयत्न से तो मिलते नहीं। हमने क्या दुख के लिए कोई प्रयत्न किया, लेकिन मिलता है। उसी प्रकार से जब दुख के लिए बिना प्रयत्न के ही दुख मिलता है, तो सुख भी हमको बिना प्रयत्न के ही मिलेगा। उसके लिए फिर प्रयत्न करना जो है उसका कोई अर्थ नहीं है। वो तो ज्ञान के आनंद में तन्मय है, भगवान के भजन में ही तन्मय रहता है। जो इस प्रकार का ज्ञान संपन्न व्यक्ति है उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। और हमने देखा भी है जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं। उनको कोई बड़ी बड़ी पदवी दे दे, उनको कोई साहित्य रत्न और उपाधियां दे दे अनेक अनेक प्रकार की, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नोबेल प्राइज भी उनको मिल रहा है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना विद्वान को। यदि वो वास्तव में जो है विद्वान है, आत्मानात्म विवेक को संपन्न व्यक्ति है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आगे कह रहे हैं किम अकार्यम कदर्याणाम, और जो क्रूर व्यक्ति है ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकता है, वो कोई भी पाप कर सकता है। असज्जन है, भयभीत है वो। तो इस प्रकार से लोगों ने तो यहां तक किया कि धर्म को भी बेच दिया, अब वेदों को भी बेच दिया है, धर्म का भी व्यापार होने लगा है, मातृभूमि को बेच दिया है अपनी। ऐसा भी करते हैं लोग। तो उनके लिए किसी प्रकार का कोई गलत आचरण जो है ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते। और जो धृतात्मन है, अर्थात जो जितेंद्रिय पुरुष हैं, उनके लिए, जिनका मन वश में है, जिनमें धैर्य है, उनके लिए ऐसा क्या है जिसको वो नहीं छोड़ सकते। जैसे अब वसुदेव जी हैं, वसुदेव जी से यदि कहा जाए कि तुम अपने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दो ये सारे दोषों का खत्म करने के लिए, तो कह रहे हैं हाँ वो कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम का त्याग, समर्थ है वो उसमें। लेकिन उनको केवल एक ही उत्सुकता है कि मेरे पुत्र के रूप में जो है भगवान आएंगे अष्टम गर्भ में। तो उनको जो है अपने पहले पुत्रों से कोई स्नेह नहीं है, लेकिन वो अपने पुत्र का, जो भगवान स्वयं आएंगे, हरि भगवान अवतीर्ण होंगे, तो कब मुझे उनके दर्शन होंगे, इस लालसा में ही वो जो है गृहस्थ आश्रम को परित्याग करने में भी समर्थ नहीं है। तो छोड़ सकते हैं वो, इसीलिए उन्होंने प्रत्येक वर्ष जो है आधान किया, और प्रत्येक वर्ष उनका एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और बालकों के वध में अपना अनुमोदन होने वाला जो पाप है उसको भी स्वीकार किया। उसका एक ही कारण बताते हैं कि उनके अंदर उत्सुकता है भगवान के दर्शन की, कि कब वो मेरे घर पर पुत्र के रूप में आएंगे, क्योंकि जानते हैं वसुदेव जी कि भगवान ही आने वाले हैं इस कंस का वध करने के लिए। दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरै सत्ये चैव व्यवस्थितिं कंसस्तुष्टमना राजन प्रसन्निदम् अब्रवीत। हे राजन, बता रहे हैं शौरी अर्थात वसुदेव जी की तत्समत्वम, उनकी जो समत्व बुद्धि है शत्रु और मित्र के अंदर, सत्य चैव और सत्य के प्रति, व्यवस्थितिम ऐसी निष्ठा को देखकर, कंस तुष्ट मना, कंस जो है संतुष्ट हो गया, और प्रहसन माने हंसता हुआ, इदम अब्रवीत ऐसा कहने लगा। जब कीर्तिमान को लेकर वसुदेव जी उसके पास पहुंचे कि अब इसको तो मार दो, ये पहला प्रथम पुत्र है, तो कंस समझ गया कि ये तो सत्यवादी हैं और समत्व बुद्धि है इनकी, इनका कोई शत्रु और मित्र नहीं है। इसलिए जो है समत्व बुद्धि का मतलब किसी प्रकार का आसक्ति ना होना। 60वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रतियातु कुमारोयम नहीं अस्मादस्ति में भयम अष्टमाद्युवयोर्योगै आवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल। अयम कुमार, ये जो बालक है, इस कुमार को प्रतियातु घर वापस ले जाओ, अस्मात् तो इस बालक से, मैं माने मेरा, मरणम भयम न ही आस्ति मेरे को कोई भय नहीं है। युवयो जो वसुदेव देव की दोनों हैं, उनका अष्टमात् गर्भात जो अष्टम गर्भ है वही मैं माने मेरा, मृत्यु विहित, मृत्यु मेरी उसी से होगी, इस प्रकार का ही निर्धारण किया गया है आकाशवाणी के द्वारा, इसलिए आप इसको ले जाओ, इससे मेरा कोई बैर नहीं है विशेष रूप से। तो जब
समर्पित किया तो पहला पुत्र बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। इतना विषयासक्त कंस जो है उस इतने बड़े त्याग की धारणा जो है कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहिर्मुख व्यक्तियों का जो स्वार्थ होता है वो उनका ही प्राण है कि वो जिंदा रहें, उनका भोग। तो इस प्रकार से उनको झूठ बोलना तो उनकी विशेषता ही है। तो इस प्रकार से जो है कंस ने जब इस प्रकार कहा तो बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि इस प्रकार उसने छोड़ दिया। और लेकिन वसुदेव जी को कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई कि उसने छोड़ दिया, क्योंकि वसुदेव जी शायद जानते हैं कि दुष्ट स्वभाव का कोई पता नहीं होता कि वो कभी भी अच्छा कर सकता है, कभी बूढ़ा कर सकता है। लेकिन वसुदेव जी तो भक्त शिरोमणि हैं, झूठ बोलने से डरते हैं, इसलिए कोई विचार नहीं किया और तुरंत जाकर कंस के हाथ में सौंप दिया। अब आगे कहते हैं 61वें श्लोक में, तथेति सुतमादाय ययावान कुतुंदुभि नाभ्यनंदत तद्वाक्यम असतो अविजितात्मनः। जो आनक दुंदुभि हैं वसुदेव जी, तथेति माने ऐसा ही हो, ऐसा कहकर सुतम अपने पुत्र को लेकर ययो माने अपने घर आ गए। लेकिन असतमति जो कंस है असतमति है और अविजितात्मन अचितेंद्रिय है, ऐसे उस बात वाक्य माने न अभ्यनंदत, उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। वसुदेव जी ने विश्वास नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं बहिर्मुख व्यक्ति है, विषयासक्त है, तो जो इस प्रकार का व्यक्ति है उसके अनुग्रह और निग्रह में कोई भेद नहीं, क्षण क्षण में वो बदल देता है अपने निर्णय को। तो इस प्रकार से वसुदेव जी ने उसका अभिनंदन नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया उसकी बातों को, क्योंकि वो असत है, दुष्ट है, क्रूर है, नृशंस है। संस्कृत के विद्वान है भवभूति जी, उन्होंने कहा है कि जो विद्वान व्यक्ति है उसके मुख से अकस्मात कोई शब्द बाहर नहीं निकलता है, और यदि कोई शब्द निकल आता है तो फिर अंदर वापस नहीं जाता है। जैसे हाथी के दांत हैं, बाहर आ जाएं तो वापस अंदर नहीं जा सकते। जो कह दिया वो कह दिया उधर। इतना जो है वचनों का उनके सम्मान होता है, और इस प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं। और वसुदेव जी तो विशेष रूप से जो सत्यवादी हैं तो वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने जो है कंस के किसी भी विचार का इस प्रकार का छोड़ना, उसको जो है उसका आदर नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसका मालूम नहीं, इसका पता नहीं है क्या कहेगा ये। तो आज हम यहीं इसी श्लोक के ऊपर विश्राम लेते हैं, 63वें श्लोक पर। अगले सत्र में फिर 64वें श्लोक से हम लोग प्रारंभ करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।